नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से सभी नौजवान साथी जुड़ जाएं, लाइव जुड़ जाएं और इस क्लास का आनंद उठाएं। और याद है मित्रों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर शुरू किया था वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल। उसकी जो बेसिक जानकारी थी और बेसिक सवाल थे वो हमने किए थे कल की क्लास में। और आज उसके सवाल जितने हमने किए सवाल इस क्लास में देखेंगे। क्या सवाल है मित्रों? पहला सवाल है, देखो, यदि यदि एक वर्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप समान हो। एक वर्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप समान हो। अब वर्ग क्या होता है? वर्त तो आपने बात कर ली थी। यदि एक वर्त वर्त हमने पढ़ लिया है, वर्त की परिधि भी आपने पढ़ी थी 2 पाई आर। अब आपने ये वर्ग तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखें। वर्त तो हो गई एक गोल आकृति जो हम पढ़ रहे थे। वर्ग हो गई एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, वर्ग कहलाता है। ध्यान रख, और आयत, ये दोनों आकृतियां हैं, इनमें फर्क क्या होता है कि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। आयत की चारों भुजा बराबर हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें वर्ग की चारों भुजा बराबर ही होगी, अलग नहीं होगी। यानी एक भी भुजा ऐसी नहीं होगी जो कि साइज में क्या हो? अलग हो। यानी अगर एक भुजा की लंबाई 4 दे दी जाए तो बाकी तीनों की ही होगी। ये है भाई वर्ग। और वर्ग का होता है 4 गुना भुजा। इसीलिए कहा जाता है कि भुजा को 4 से गुणा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि चारों की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए एक भुजा को 4 से गुणा करवा दो, क्या आ जाता है? वर्ग का परिमाप। अब आपको इस प्रश्न में देखो क्या पूछ लिया कि यदि एक वर्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप दोनों बराबर, तो पाई का मान 22/7 दे रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन क्या है? वर्त का क्षेत्रफल से बड़ा क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। ये देखो, ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब पता है क्या? नहीं पता है तो यहां ध्यान देखे। ये जो मुंह बड़ा है, इसका मतलब है कि जिसकी तरफ बड़ा है वो बड़ा है और जिसकी मुंह छोटा है वो छोटा है। यानी वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। इस चिन्ह का मतलब। और नीचे एक लाइन गई है, देखो एक लाइन अलग से और है, ये चिन्ह तो अलग से है, नीचे एक और लाइन है। इसका मतलब है कि बड़े के साथ साथ क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है, इसके अनुसार। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का नहीं होता। अगला ऑप्शन क्या है? देखो, वर्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, बिल्कुल सत्य बात है। और सत्य बात है तो ऑप्शन भी आपका यही राइट होता है। ध्यान रखें, वर्त का क्षेत्रफल πr², वर्त का क्षेत्रफल πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। केवल समझा रहा हूं मैं आपको, इधर देख लें। अब देखो, इसको भी लिख सकता हूं, r, ये हो गया भुजा गुणा भुजा। जिस किसी भाई को पता नहीं है तो ध्यान रखे, भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, वो चतुर्भुज प्रश्नावली में आएगा वर्ग, तब हम उसको क्लियर पढ़ेंगे। अब देखो इन दोनों में, अगर मैं इस आर को त्रिज्या की बजाय क्या मान लूं? भुजा मान लूं। क्या मान लूं? भुजा मान लूं। तो सोचो, यहां भी आ जाएगा भुजा और यहां भी क्या आ जाएगा? भुजा।
यानी फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ में क्या है, पाई है ना। इसका मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, वर्त होगा। वर्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो वर्त का क्षेत्रफल बड़ा है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ। ठीक है, इस इन दोनों सूत्रों के हिसाब से। और परिमाप, वर्त का परिमाप 2πr, इन दोनों सूत्रों से आप कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं और ये राइट आंसर कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल हमने निकाला, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। ये भुजा भुजा मान ली जाए तो इनके साथ में अलग से पाई है, इसलिए बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये गलत। वर्ग का क्षेत्रफल से बड़ा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमने निकाल लिया, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो नोट कर लो। पहला प्रश्न ऑप्शन 4 ना लिखें, बस ये चीज लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, और ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। उतार लें और राइट आंसर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। उतार लिया होगा। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, देखो क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि संगत चाप की लंबाई आपको दी है। संगत चाप की लंबाई हमने पढ़ी थी, याद करो। चाप, चाप को किस दर्शांक से दर्शाया जाता है, यानी किस अल्फाबेट से, एल से दर्शाया जाता है। जब बात की थी चाप, क्या होता था कि जब ये वर्त है, इस वर्त पे जैसे मान लो ये कोई जीवा है, यहाँ पर कोई चाप काट दिया, मान लो ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। अब इस आकृति में जो ये कटा है, ये क्या होता है, चाप, और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है। ये पढ़ा था जब हमने वर्त प्रश्नावली स्टार्ट की थी। चलो, अब बात क्या हो रही है, वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो, जब क्या दिया जाए आपको, त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया जाए, तो क्या होता है, 1/2 गुणा एल गुणा आर। एल का मतलब होता है चाप की लंबाई, और आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। चलो फिर मान रखो, 2 एल चाप की लंबाई है मित्रों, 3.5 सेमी गुणा आर, त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, दोनों सेमी सेमी में है। का मतलब क्षेत्रफल निकाल, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो अंत में आप लगा सकते हो। आपको पता है ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 5 से ये कट गया 4 बार, क्या निकल के आया, 35/4। 35 में 4 का भाग लगाओ, 8 चौके 32 पॉइंट, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपको पॉइंट में दे रखे हैं आंसर, इसलिए पॉइंट में निकालना पड़ेगा। 8 चौक 32, पीछे बचा 3, 3 में जाएगा नहीं, 7 चौके 28, पीछे बचा 2, 5 चौके 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8.75 कौन सा ऑप्शन है मित्रों, चौथा आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो नोट कर लें,
प्रश्न भी उतारें और साथ में ये सॉल्यूशन भी। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखो। क्या दिया हुआ है? दो सकेंद्रित वृत्तों के व्यास आपको दिए गए हैं अलग अलग, उनके बीच के क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। सकेंद्रित वृत्त के जो बीच बनने वाला अलग का क्षेत्रफल है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, याद करो मैंने क्या लिखाया था मित्रों? पाई कोष्टक R1² माइनस R2²। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें परिस्थिति जब आपको दी जाए जिसमें त्रिज्या R1 क्या हो, छोटी हो, और R2 क्या हो, बड़ी हो, तो इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा? R2² माइनस R1²। ठीक है, चलो फिर क्या दे रखा है? वृत्तों के व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? एक तो 8 सेमी है और एक 10 सेमी है। ठीक है, अब देखो 8 सेमी पहले दे रखा है और 10 बाद में दे रखा है। आपको पता है कि ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि आप मतलब ये है कि अब आपको R1 और R2 ये मानते हो, तो ये क्या होगा? छोटा होएगा, और छोटा होएगा तो किस में आएगा? माइनस में आएगा, जो कि क्या हो सकता है? संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए अब व्यास ये है तो त्रिज्या क्या होगी मित्रों? आधी। त्रिज्या आधी होगी। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ये लो 4 और ये कितना हो गया? 5। ये आ गई त्रिज्याएं। अब त्रिज्या में इसको आप R1 मानो या इसको R2 मानो, या इसको R2 मानो या इसको R1 मानो, ये आपको मानना है। और मैंने आपको कहा है क्या मानोगे? जब R1 आप ये फॉर्मूला याद रखे हुए हो तो जो बड़ी है उसको मान, बड़ा कौन है? ये, तो इसको R1 मान लो और इसको मान लो। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में मान रखो, क्या आएगा? पाई कोष्टक R1² R1 आपने 5 माना तो इसका स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, पाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 16। 25 में से 16 गए मित्रों 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 पाई। अब पाई का मान हमने क्यों नहीं रखा? देखो ऑप्शन में आपको पाई दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है ना, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा, सीधे सीधे क्या निकाल दिया? आंसर कितना आ गया? 9 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया मित्रों? जो ऑप्शन तीसरा है 9 पाई, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नोट करें। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बस इतना ध्यान रखें। फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले में सिर्फ मान रखते ही क्या निकल के आ जाएगा? आंसर।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्र। चौथा क्या लिखा हुआ है देखो। ये लो, क्या लिखा हुआ है। एक दिए गए वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। क्या दिया हुआ है। एक दिए गए वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो समान है, तो इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, इकाई में आपको बताना है कि व्यास क्या निकल के आएगा। तो व्यास निकल के आएगा उससे पहले देखो क्या लिखा हुआ, वर्त की परिधि। ठीक, तो वर्त की परिधि लिख दो भाई। ये लो वर्त की परिधि। फिर दूसरा क्या है, वर्त क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, ये वर्त का क्षेत्रफल लिख दिया। और आपको कह रहा है क्या है, बराबर हैं। देखो का संख्यात्मक मान समान है, इसका मतलब बराबर है। चलो बराबर हो गया। वर्त की परिधि क्या होती है मित्रों, 2 पाई आर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लाइन दे रखी है, अब देखो से प्रश्न देख के एग्जाम में जो बंदा तैयारी करके नहीं गया है या जिसके ये सवाल देखे हुए नहीं है या क्लियर नहीं किया हुआ है, आपको नहीं आ रहा है, अब ये हो जाता है कि इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कैसे आंसर निकालेंगे। तो ध्यान, वर्त की परिधि दे रखी है, इसका मतलब वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई। वर्त का क्षेत्रफल स्क्वायर, और ये क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। आप इनके फॉर्मूलों को समान कर दिए। ठीक है, अब जब हेल्प बात करते हैं तो आपको देखो क्या पूछा है, इसका व्यास पूछा है। चलो व्यास, व्यास को मैं एक बार क्या मान लूं मित्रों, मान लो मैं x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। देखो मैथ में यही होता है कि जब भी मानने की बात आती है या कोई चीज आपको पता नहीं है और आप मानते हो, मानते वक्त सीधी सी एक ही दिमाग में बात आती है, एक्स। एक्स वो नहीं, ये मैथ वाला एक्स। ठीक है, अब एक्स मान लिया, व्यास की बात हो गई। अब देखो मित्रों, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि में मैं इनको देखो टुकड़े कर रहा हूं, यानी पाई को मैं पहले लिख रहा हूं और साथ में मैं गुणा में लिख रहा हूं 2r। कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये तीनों गुणा में, इनको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो हमारी बात आ गई अलबत्ता वाली। और बराबर में क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब देखो 2r, पढ़ाई की थी हमने कल, याद करो। 2r यानी जब भी वर्त की दो त्रिज्याएं, पहले वाली और दूसरे वाली दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दिया जाए, वो क्या बन जाता है, 2r व्यास बन जाता है। ये हमने कल पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। तो ये 2r का मतलब क्या है, व्यास। और व्यास हमने क्या माना है, x माना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखें, ये तो व्यास हो गया, हमने माना था कि भाई 2r व्यास होता है, इधर लिख भी लें 2r बराबर व्यास, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों लिखा। आ गया, ये तो पाई एक्स हो गया बराबर में। अब देखो ये क्या है, r का मतलब है और त्रिज्या होती है भाई, व्यास की आधी होती है। व्यास कितना है, x है, करो मतलब 2 का भाग लगा दो, आ गई। ये आपके पास त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आ गई तो मान रख दो पाई कोष्टक, त्रिज्या का मान है x/2 और इसकी घात क्या है 2, ये वाली। क्या, बिल्कुल। चलो फिर पाई x बराबर पाई x का स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट गया, x से ये घात कट गई। अब बचा क्या, x/4, यहाँ क्या बचा, एक, एक ही बचा, सारा कट गया। इसके बट्टा में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, गुणा में।
क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1 4 बराबर क्या बचा x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी 4 इकाई क्या आ गई मित्रों, हमारा व्यास आ गया जो हमने माना था। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन देखो ये रहा 4 इकाई, तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो उतार लो। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो अगले प्रश्न, एक वर्ग की परिधि, ये देखो ये पांचवा वाला, ये वाला क्या है, देखो मित्रों, वर्ग की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर आपको दे रखा है और पूछा है वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि, देखो प्रश्नावली पढ़ते समय जब बातें आती है तो बोलते रहा करो। जब भी आप जैसे पढ़ाई कर अभी लाइव चल रहे हो या बाद में देखते हो क्लास, तो जैसे आ गया वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि मन में बोलो करो कि 2 पाई r, ये क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूटी पढ़ने के साथ साथ जब बोलते रहते हो तो अपने आप याद भी हो जाते हैं। तो वर्ग की परिधि आपको दी गई है और त्रिज्या के बीच का अंतर, वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r, फिर कह रहा है त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब बाकी, चलो बाकी ये लो, यानी वर्त की परिधि में से त्रिज्या घटा दो। ये लाइन लिखी हुई है आपके प्रश्न में ही कि वर्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, यानी इन दोनों की बाकी वो कितना आएगी, 27 सेंटीमीटर आएगी। ये लाइन आपको दी हुई है पहले वाली जो अब लिखी है, ठीक है, वो हिंदी भाषा में और भाषा में लाइन वही है। हो गया। इसके बाद में अब आपको पहले तो इससे त्रिज्या का मान निकालना है, जब त्रिज्या आ जाएगी तो वर्त का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो फिर निकालो। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, आर कॉमन है, आर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 पाई बच गया ना, माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ आपको पता है अगर कुछ नहीं होता है इसका मतलब गुणा में एक हिस्सा होता है, आर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1 और बराबर में क्या हो गया 37, ठीक है। चलो तो आर 2 पाई का मान रख दो, 2 पाई का मान 22/7 -1 और बट्टे में 37। चलो त्रिज्या बराबर क्या हो गया 44/7 -1 और बराबर 37। इसको सोल्व करो, 7 एकम 7 हो गया, 44 में से 7 गए, 44 में से 7 गए, कितना बचेंगे 37 बचेंगे, 37/7 बराबर यहाँ नहीं है, 37/7, यहाँ तो 7 में ही है और बराबर में क्या है 37।
अब देखो क्या हो जाएगा, आर बराबर, देखो 37 से 37 कट गया, 7 इसके बट्टे में, वहाँ जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। आर बराबर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब जब त्रिज्या आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। त्रिज्या 7 है तो आपको ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। चलो, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपके पास कितनी आई थी, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14 का चौका हासिल की, 1 14 और 1 15, 154। और क्षेत्रफल की बात है तो सेंटीमीटर दिया हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया मित्रों, 154, 154 आ गया। चलो, कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में 154, पांचवा ये रहा, 154 चौथा आंसर है। ये चौथा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो नोट करें, पहले पर्सन को नोट करें, उसके बाद में ये उतारें। यहाँ से वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, और त्रिज्या का अंतर जो पर्सन में दी हुई है वही लाइन है, और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया है मैथ में, और त्रिज्या का मान निकाला, कितना आया, 7। उसके बाद में यहाँ तक उतारो, फिर आगे वाला पोर्शन उतारना। ये उतारो अब। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है का व्यास, ये वाला क्या है, एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो समतल पर एक पूर्ण परिक्रमा करने पर पहिए का केंद्र कितनी दूर तक, बात केंद्र तक आ गई है। और केंद्र तक मित्रों, जब व्यास की बात हो रही है, इसका मतलब पूरी की पूरी क्या दे रखी है, व्यास की लंबाई आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। जब बात करूं मित्रों पहिए की, तो पहिया ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है बैलगाड़ी का पहिया। एक बीच में ऐसा चक्रा होता है और ऐसे कुछ डंडियां होती है। ये लो, मान लो ये बैलगाड़ी का पहिया है, और ये बैलगाड़ी के हिसाब से तो बैलगाड़ी का पहिया हो गया, लेकिन जब हमारी प्रश्नावली चल रही है वर्त की,
तो उसमें ये जो गोल चक्र है ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, और ये जो डंडियाँ लगी हुई है ये डंडी क्या हो गई, व्यास हो गई। और व्यास आपको कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। जब भी आपको वर्त में व्यास दिया गया है, अब कह रहा है ये पहिया ऐसे चल रहा है, यानी गोल घूमते घूमते, ठीक है, हो रही है। होने के बाद में आपको कह रहा है केंद्र से दूर चला, ये जब इसकी व्यास 28 सेंटीमीटर हो, तो सीधी बात है जब दूरी की बात आ गई यानी परिधि की हो गई, तो पूरा सर्किल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होके पूरी यहाँ तक परिधि की बात है। और परिधि क्या होती है वैसे, 2πr। अब यहाँ पे देखो जब बात आती है व्यास की, तो आप इनको क्या कर सकते हो, ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, क्योंकि आपको त्रिज्या से मतलब नहीं है, सीधे सीधे किससे है, व्यास से है। चलो फिर, तो 2r का मतलब हो गया व्यास, यानी पाई गुणा व्यास, और पाई गुणा व्यास मतलब पाई का मतलब तो 22/7, और व्यास का मतलब कितना दिया हुआ है, 28। भाग लगा दो कितनी बार, 4 बार, 22 चौके कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, देखो 88 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लें। ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, इस हिसाब से ये परिक्रमा जब चक्कर लगाएंगे मतलब आगे चलेगा। ठीक है, नोट करें। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे मित्रों हम अगली क्लास में। एक बात, इससे प्रश्नावली का अंतिम चैप्टर अब होगा, उसके बाद में प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा कि इस प्रश्नावली में अब जो आगे तिर्यक खंड के सवाल आएंगे उसमें किसका प्रयोग होता है, ठिट्टा का प्रयोग होता है। किसका होता है, ठिट्टा का प्रयोग होता है। ठिट्टा का मतलब है त्रिकोणमिति की वो बेसिक जानकारी जो शायद आपने पढ़ी क्लास में, त्रिकोणमिति की वो सारणी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वाली वो सारणी आपको मैं कल कंप्लीट करवाने के बाद में आगे के जो सवाल बचे हैं वो करेंगे। क्योंकि देखो आपके सामने ही रहा कि जैसे आप प्रश्न दिया में आपको थीटा भी दिया हुआ है 120 डिग्री का कोण, इस कोण में जब आपको फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूलों में क्या होगा कि जब थीटा की वैल्यू बटे 360 डिग्री वहाँ आएगा कि आपको साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा का 60 डिग्री का मान कितना होता है, या √3 आ गया का मान थीटा में क्या होता है, वो चीज़ें हम कल क्लियर करने के बाद में इस प्रश्नावली के जो बचे हुए सवाल है वो करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और याद रखें पशु परिचर का एग्जाम दिसंबर में है, और दिसंबर में अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है। अगर आप दबा के जचा के अगर रेगुलरली क्लास ले रहे हो तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं हो जो एग्जाम में गलत करने का चांस भी बने। जय हिंद साथियों।